जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि NCSM रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जो ज्ञान.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1180, SC ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 25 जून 2024 से लेकर के 6 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर गाइज इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो 7 है और अप्लाई करने के लिए ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर डिग्री की योग्यता मांगी है। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट के सामने यूनिवर्सिटी डिग्री यानी कि आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है। तो आपको पता चल गया कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब अगर आप एलिजिबल है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दे और फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद जेंडर आपको टिक कर देना है। अपलोड योर फोटो, आपका जो फोटो है उसका जो पिक्सल है वो 300 उसकी विथ होनी चाहिए और हाइट उसकी 400 पिक्सल होनी चाहिए। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो ड्रॉ योर इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन कर दीजिए और आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसकी जो विथ है वो भी आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसमें लाइन फर्स्ट टू इसके अंदर आपको एड्रेस लिख देना है एंड देन फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको एंटर करनी है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी सिटी है या फिर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम दीजिएगा और कंट्री आपकी इंडिया रहेगी। और फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको जिप पोस्टल कोड के बारे में बोला है। तो यहाँ पर इसमें जिप पोस्टल कोड में देख नहीं पा रहा हूँ, कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका ईयर है यानी कि जो आपका ईयर है बर्थ का पहले आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे एंड उसके बाद फिर प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। आप यहाँ पर उस सिटी का नाम एंटर करेंगे, ना कि आपके किसी विलेज का। आप आपके सिटी का नाम दीजिएगा। फिर पूछेगी क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं बाय बर्थ या फिर बाय डोमिसाइल। तो आप यस कर दीजिए कि हाँ मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और मेरे पास यहीं का इंडिया का ही निवास प्रमाण पत्र है। फिर 10 पॉइंट की आर यू ए पर्सन हैविंग मिग्रेटेड यानी कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति है जो कि मिग्रेट हुए हो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर कंट्री से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं उनका ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर अदर भी लिख सकते हैं अगर आपका ऑक्यूपेशन आपको नहीं पता आपके बेसिकली फादर का। फिर फादर है एड्रेस। तो जो एड्रेस आपका है वही आपके पिताजी का होगा, वो आपको यहाँ पर भर देना है। मदर का नाम देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मदर क्या करती है वो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर एड्रेस आपको यहाँ पर आपका ही भर देना है। फिर आता है कि इज और वाज योर फादर मदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। 17 पॉइंट में बेसिकली ये पूछेगी क्या आपके माता पिता इंडिया के निवासी हैं, तो आप यस करिए। फिर अगला सवाल है कि इज और वाज योर फादर मदर हैविंग, क्या आपके माता पिता किसी अन्य कंट्री से मिग्रेट हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद टोटल इनकम ऑफ द फैमिली पर मंथ, आपकी फैमिली की पर मंथ कितनी इनकम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जितनी भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा।
स्टेट योर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, उस रिलीजन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, जैन बौद्ध, आपको लिख देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो आप बताइएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कि क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 24 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आपकी स्टडीज़ जो कि चल रही हो अभी, अगर हाँ तो आप 25 में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है 26 पॉइंट क्वालिफिकेशन का, तो सेकेंडरी यानी कि आपकी 10वीं आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो आप डाल दीजिएगा, और आपकी परसेंटेज या डिवीज़न क्या थी वो आप लिखिएगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं वो आप बताइए। सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर कौन कौन से थे, उन सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको एक एक करके लिख देने हैं, सभी सब्जेक्ट के लिख दीजिएगा जो भी आपके पास 10वीं में थे। फिर आपको 12वीं बताना कि 12वीं किस बोर्ड से की है, और उसके बाद में आप यहाँ पर बताइएगा कि कितनी परसेंटेज आपकी आई थी, और आपकी डिवीज़न क्या थी, और आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास की थी, सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे वो आप लिखिएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से की है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। कितनी परसेंटेज आपकी आई थी वो आप लिखिएगा। डिवीज़न या फिर ग्रेड आपकी क्या थी वो आप बताइएगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने जो आपकी डिग्री है उसमें लिए थे, या फिर डिसिप्लिन आपका क्या था। उसके बाद अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप दे देंगे। 27 पॉइंट है कि एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन सच एज मेंबरशिप ऑफ साइंटिफिक सोसाइटीज़, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप 27 पॉइंट भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। 28 पॉइंट है कि हैव यू बीन आउटसाइड इंडिया, क्या आपने इंडिया के बाहर जो स्टडी है आपकी वो की है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 29 पॉइंट है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में सिलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश अगर आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश मुझे पढ़नी आती है तो मैंने इसको इंग्लिश को टिक किया। इसके बाद में स्पीक, जो लैंग्वेज आपको आती है बोलनी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपको रीड एंड स्पीक यानी कि आप उसको पढ़ भी सकते हो और बोल भी सकते हो, तो वो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रीड राइट एंड स्पीक यानी कि पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन पास, अगर आपने कोई लैंग्वेज एग्जाम पास किया तो आप यहाँ पर उस एग्जाम के बारे में लिखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज आपको आती है उसकी जानकारी भी भर देंगे। फिर गाइज आपको 30 पॉइंट दिया एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। 31 पॉइंट है कि क्या आप कभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 32 पॉइंट है कि आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम, जो इनिशियल पे आपको मिनिमम मिलता है इस पोस्ट पर, क्या वो आप लेने के लिए तैयार है, रेडी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में जैसे कि अगर मैं यस करता हूं तो यस करने पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर कितना समय चाहिए ज्वाइन करने के लिए, इमीडिएट एकदम से 1 महीना 2 महीने 3 महीने जितना भी चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग, क्या आपको कोई काम आपका जो रिश्तेदार है कोई NCSM के अंदर काम करता है यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आर यू विलिंग टू वर्क, क्या आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी काम करने के लिए रेडी है, कहीं पर भी जो जहाँ पर आपको पोस्ट किया जाए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, जहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से ओपन कर दीजिए। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपकी मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी यानी कि 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, यूनिवर्सिटी डिग्री अपलोड करनी है, एक्सपीरियंस की जानकारी भरी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर एक एक जानकारी चेक करेंगे, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर फीस पे करनी होगी, और SC ST एक्स सर्विसमैन और साथ ही साथ ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए डायरेक्टली उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी जैसे आपने सबमिट किया तो बोला है कि योर फॉर्म सबमिशन इज नॉट कंप्लीटेड येट, एन ईमेल वेरिफिकेशन लिंक पेमेंट लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, क्लिक ऑन द लिंक टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यानी कि आप
आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है। आपको आपका इनबॉक्स चेक करना है, अगर उसमें नहीं मिलती ईमेल तो आपको स्पैम या फिर जंक फोल्डर चेक करना है और उस लिंक को ओपन करना है। गाइज यहाँ पर अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, जनरल ओबीसी है तो ये जो लिंक आपको आया है ईमेल में, इसका इस्तेमाल करके आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। जब आप फीस जमा कर देंगे तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आया योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड, यानी कि उनका फॉर्म सबमिट हो चुका है और जो उनको ईमेल मिली है उस ईमेल में उनका एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है वो भी दिया गया, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि इनके ऊपर फीस एप्लीकेबल नहीं है, आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल है, तो पहले फीस को जमा करिएगा और फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कहीं पर कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।